Welcome to Blind Tech Hindi podcast. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं हमारी और आपकी इस चैनल ब्लाइंड टेक हिंदी में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट वीक हमारी इस चैनल के 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दोस्तों, 100 जो डिजिट है, ये कोई छोटा डिजिट नहीं है। बहुत कम टाइम में हमने 100 सब्सक्राइबर पा लिए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है, मेरे वीडियो को शेयर किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। तो दोस्तों, हम आज के ट्यूटोरियल की बात करें तो आज हम सीखेंगे कि टॉकबैक का ओरिजिनल सेटिंग कैसे करना चाहिए, जिससे आपको टॉकबैक परेशान ना करे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनको टॉकबैक में परेशानी हो रही है। कोई लोग बोल रहे हैं कि टॉकबैक अचानक बंद हो जाता है, फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ता है, टॉकबैक की आवाज़ बढ़ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस ना करने पड़े, इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं इस ट्यूटोरियल में जो आपको सेटिंग्स बताऊँगा, वो सेटिंग्स आप टॉकबैक में करेंगे तो आपको टॉकबैक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप लोगों को एक निवेदन करना चाहूँगा। जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। कैसे करते हैं वो भी मैं आज बताऊंगा आपको। आप मेरा वीडियो प्ले करेंगे, सबसे पहले ऐसा आएगा, प्ले वीडियो बटन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके उसको प्ले करना है सबसे पहले, टॉकबैक के साथ, एक्सेसिबिलिटी के साथ। अब इसको, तो ये मेरा वीडियो आखिर तक पॉज वीडियो पे मैंने क्लिक कर दिया, डबल टैप कर दिया तो ये पॉज हो गया। अब चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, वैसे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, वीडियो को लाइक कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन मैं फिर भी अभी बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं। आप स्वाइप करोगे तो आपको शेयर, लाइक, समथिंग बटन मिलेगा। सेव ऑफलाइन, ओके, यहाँ से आप देख सकते हो चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इस पे आपको डबल टैप कर देना है। Unsubscribe from this channel. मैंने यहाँ पे डबल टैप कर दिया, अनसब्सक्राइब टू दिस चैनल आ गया। तो ऐसा आ जाए तो आप समझ लेना कि आपकी चैनल सब्सक्राइब हो चुकी है। Button to get notified about every new video from this channel. दूसरा काम आपको ये करना है, एग्जैक्टली सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक नोटिफाई बटन मिलेगा, उसको भी आपको क्लिक कर देना है। ओके, You will be notified about every new video from this channel. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा, तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। दोस्तों, हम टॉकबैक का सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में। Settings, page 1 of 3. ओके, Double tap to act. सेटिंग्स में मैंने डबल टैप कर लिया है। Settings, यहाँ हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में, तो पेज को मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ। ओके, lock screen and security, home, spot, privacy and safety, easy mode, accessibility. एक्सेसिबिलिटी Double मिल tap गई to है, activate. तो यहाँ आपको डबल टैप करना है।
Accessibility. ओके, Showing items. यहाँ आपको Showing. लास्ट या सेकंड लास्ट में मिलेगा टॉकबैक। Switch access. Talkback. On. मेरे फ़ोन में Double tap to थर्ड activate. लास्ट पे है, तो टॉकबैक पे हम क्लिक करेंगे। Talkback. Showing item 1 to 1. On switch. Talkback. टॉकबैक ऑन है हमारा। Double tap to when talkback is on. स्वाइप करके हम ढूंढेंगे सेटिंग्स कहाँ On है switch. इसका। On. Settings button. सेटिंग्स बटन मिल गया। Double tap to activate. Okay. Double tap and hold to talkback settings. Showing items 1 to 9 of 34. ओके, Talkback settings. Talkback settings. टॉकबैक सेटिंग्स। Version 5.1.0. यहाँ आप टॉकबैक का वर्ज़न कौन सा आप यूज़ कर रहे हो वो भी जान सकते हैं हम। Speech. Header and list. स्पीच हाइडर है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है हम देख लेते हैं। Speech volume. Match media volume. स्पीच Double tap to वॉल्यूम, activate. यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप अंदर डबल टैप करेंगे तो हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। Alert speech volume. Speech volume checked. Match media volume and list. चेक मैच Double मीडिया tap to वॉल्यूम, toggle. 75% of media volume. 75%, Double 50% of media volume. 50%, 25% of media volume. 25%। Cancel button तो out of दोस्तों list. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा Double tap to activate. 25, कि 50% of media मैच volume. मीडिया वॉल्यूम जो है Double tap वही to आप toggle. सिलेक्ट करना। ओके, 75% checked. Match media volume. मैंने वही किया है, Double tap to तो यहाँ toggle. पे मैं डबल टैप कर लेता हूँ। Talkback settings. ओके, Text to speech settings and list talkback settings. नेक्स्ट जो Double ऑप्शन tap to है activate. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स है, ये हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये हम लास्ट में देखेंगे। Use pitch changes. Speak keyboard feedback in the lower pitched voice. On switch. यूज Double tap to activate. चेंजेस, तो इसका जो यूज़ है ना, आपको मैं बताना चाहूँगा। आप जब टाइप करोगे कीबोर्ड में, तो मानो कि आपने ए टाइप किया, तो आपने कैपिटल में टाइप किया या स्मॉल में टाइप किया, वो आप उसका पता लगा सकते हो। आप इसको आप ऑन करोगे तो, है ना, टॉकबैक की आवाज़ कुछ अलग आएगी। आप कैपिटल में टाइप करोगे तो, और स्मॉल में टाइप करोगे तो नॉर्मल आवाज़ आएगी, और कैपिटल में टाइप करोगे तो टॉकबैक की आवाज़ जो है वो थोड़ी ऊंची आएगी। ओके, तो इसको आप ऑन रखना हो तो ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो, आपका जैसा यूजेस। ओके, Text to speech. Use pitch changes. Speak keyboard feedback in the lower pitched voice. On switch. तो मैंने Double tap to इसको ऑन activate. रखा है। Keyboard echo. Always speak type keys. कीबोर्ड एको, Double tap to ऑलवेज activate. स्पीक टाइप की, इसमें भी आपको 3 या 4 ऑप्शन मिलेंगे। हम देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। Keyboard echo. Keyboard echo checked. Always speak type keys and list. ऑलवेज Double tap to toggle. स्पीक टाइप की, Only for on-screen keyboard. ओनली फॉर ऑन Double स्क्रीन tap to toggle. कीबोर्ड, मतलब आपका जो कीबोर्ड है स्क्रीन पे ओपन होगा तभी वो बोलेगा। Never speak type keys. नेवर स्पीक टाइप Double tap to toggle. मतलब आप कुछ भी टाइप करोगे वो बोलेगा नहीं, टाइप हो जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। ओके, Cancel button out of list. 3 ऑप्शन है, तो Never speak. आपको Only for on-screen keyboard. Checked. Always speak type keys. ऑलवेज स्पीक टाइप Double tap to toggle. पहला जो ऑप्शन है वही रखना है। ओके, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। Talkback settings. Keyboard echo. Always speak type keys and list talkback settings. Speak when screen is off. No speech occurs when the screen is off. Off switch. ओके, Double tap to activate. इसको आप ऑन कर लेना। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी स्क्रीन जब ऑफ होगी तब कोई भी मैसेज आएगा व्हाट्सएप में या फेसबुक में या कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो वो बोलेगा नहीं जब आपका स्क्रीन ऑफ होगा। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी कंज्यूम कम होगी, बैटरी आपकी बचेगी। ओके, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। On. Showing items 1 to 9 of 34. ओके, Use proximity sensor. Proximity sensor silences speech. On switch. Double tap to प्रॉक्सिमिटी activate. सेंसर, इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर इसको ऑन रखते हो आप तो आप टॉकबैक को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर में जो कंट्रोल बटन होता है ना, तो जब जॉज कुछ ज़्यादा बोलने लगता है तो हम कंट्रोल बटन दबा देते हैं तो जॉज बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि टॉकबैक आपका जब ज़्यादा कुछ बोले तब
अपना जो स्पीकर है वहाँ सिर्फ अपना हाथ ले जाओगे या अपना फ़ोन अपने मुंह के पास लाओगे तो टॉकबैक बंद हो जाएगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, देखना। Speak when screen. Use proximity sensor. Proximity sensor silent. तो ये मैंने उसको चुप करा दिया, है ना, मेरा हाथ स्पीकर के पास ले जाकर इसको चुप करवा दिया कि बस अब मत बोल, है ना। तो इसका यूज़ जिसको है वो ऑन रखे, जिसको नहीं है वो ऑफ रखे, है ना। इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि अगर आप कोई लंबा मैसेज पढ़ रहे हो तो आप अपना फ़ोन को ऐसे घुमाओगे या फिर अपने कान के पास लाओगे, अपने मुंह के पास लाओगे, तो अगर वो सेंसर के पास अगर ज़रा भी आ गया तो वो चुप हो जाएगा, फिर आपको पूरा मैसेज फिर से सुनना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको Speak when use proximity sensor. Proximity sensor silences speech on switch. ऑफ ही रखें। Double tap to ओके, तो activate. मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। Off. Shake to start continuous reading. Disabled. शेक Double टू tap to स्टार्ट activate. कंटिन्यूसली रीडिंग। इसका मतलब ये है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन ये कुछ हमारे काम का नहीं है ना। अगर आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को आप शेक करोगे तो वो आगे पढ़ेगा, लेकिन ये हमारे कुछ काम का नहीं है, इसलिए आप इसको डिसेबल ही रखिए। ओके। Speak phonetic letters. Phonetic letters will be spoken when long pressing on the keyboard and moving the accessibility focus by a character on switch. Double tap to activate. स्पीक फोनेटिक लेटर। तो इसको आप ऑन रखोगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कीबोर्ड में जो भी कैरेक्टर पे उंगली रखोगे वो बोलेगा ए पे रखोगे तो एप्पल, डी पे रखोगे तो डेल्टा, ऐसा वो उस कैरेक्टर से रिलेटेड कोई वर्ड्स बोलेगा, जिससे आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है। ओके, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ऑन रखिए, नहीं तो ऑफ़ रख सकते हो। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। Off. Showing items 2 to 9 of 34. ओके। Speak usage hints. Usage hints will be spoken during navigation after a brief delay on switch. Double tap to activate. ओके, स्पीक यूसेज हिंट। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ऑप्शन पे टच करोगे तो वो बोलेगा, फिर वो लास्ट में बैकग्राउंड में बोलता है डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप टू लॉन्ग प्रेस फॉर मोर ऑप्शन, जैसे इसमें बोलेगा, आप सुनना अभी। Speak usage hints. Usage hints will be spoken during navigation after a brief delay on switch. Double tap to activate. डबल टैप टू एक्टिवेट, जो लास्ट में आपको जो हिंट दे रहा है ना, वो इसको आप ऑन रखना चाहते हो या ऑफ, तो इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर आपको ज़रूरत है तो इसे ऑन रखना, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। Off. Showing items 3 to 10 of 34. Other feedback. Header. अदर, अब अदर में कौन कौन से ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। Vibration feedback on switch. वाइब्रेशन फीडबैक। दोस्तों, वाइब्रेशन फीडबैक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऑन रखें हमेशा, जिससे आपको पता चले कि टॉकबैक ऑन है। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि टॉकबैक ऑन होता है लेकिन उसकी आवाज़ जो होती है, वॉल्यूम जो होती है, वो ज़ीरो हो जाती है, इसलिए आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि टॉकबैक ऑन है या ऑफ है ना। तो अगर आपका वाइब्रेशन फीडबैक ऑन होगा तो आपको पता चलेगा हाँ टॉकबैक तो ऑन है, लेकिन प्रॉब्लम वॉल्यूम में है ना। तो हमेशा ये जो वाइब्रेशन फीडबैक है इसको ऑन रखना चाहिए। ओके। Sound feedback on switch. साउंड को आप ऑन भी रख सकते हो और ऑफ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसका भी वाइब्रेशन फीडबैक जैसा ही है, साउंड को आप ऑन रखोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। ओके, देखते हैं आगे। Focus speech audio. Decrease other audio volume while speaking. Off switch. फोकस स्पीक ऑडियो, मतलब इसका क्या है कि अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो चालू गाने में कुछ आपको काम करना है टॉकबैक के साथ,
तो क्या होगा कि टॉकबैक की आवाज़ तेज़ हो जाएगी और आपका जो मीडिया चालू है बैकग्राउंड में, गाना चालू है, उसकी आवाज़ स्लो हो जाएगी। इसको आप ऑन करोगे तो, बाकी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ऑफ़ ही रखना। तो मैं इसको ऑफ़ ही रखता हूँ अभी। Sound volume 50% of media volume. साउंड वॉल्यूम मतलब ये टॉकबैक का जो साउंड है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, है ना। Showing items 11 to 20 of 34. ओके, तो इसका जो साउंड है आप यहाँ से Focus speech बढ़ा audio. सकते हो, Decrease sound volume 50% of media volume. बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो अभी 50% है, तो मैं इसको Sound देख volume. लेता हूँ Match कौन media से volume. ऑप्शन है। Enlist. 75% of media checked. 75%, 50% of media volume. 50%, 25% of media volume. 25%। Cancel button out of list. ओके, 4 ऑप्शन Sound है, volume. Match media volume. Enlist. तो मैं यहाँ रखूँगा मैच मीडिया वॉल्यूम। ओके, Talkback settings. देखो Show दोस्तों, sound volume. Match media volume. Enlist talkback जो settings. बैकग्राउंड का साउंड है वो तेज़ हो गया, है ना। Showing items. Touch exploration. Header. अब देखेंगे टच एक्सप्लोरेशन में कौन कौन से ऑप्शन है। Explore by touch. On switch. एक्सप्लोर बाय टच, इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है। अगर इसको ऑफ कर दिया तो सिंगल टच हो जाएगा, आपका टॉकबैक ऑन होगा, लेकिन वो नॉर्मल की तरह ही काम करेगा। आपने टच किया और एक्टिवेट, टच किया और एक्टिवेट, है ना। तो इसको आपको कभी भी ऑफ नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, Automatically scroll lists. On switch. ऑटोमेटिक स्क्रोलिक्स मतलब इसका ये है कि आप स्वाइप करते करते जाओगे तो लास्ट ऑप्शन के बाद ये रुक जाएगा, फिर आपको पेज को 2 उंगली से ऊपर लेना पड़ेगा, है ना। Explore by automatically scroll lists. On switch. इसको हमेशा ऑन ही रखना चाहिए, ऑफ करोगे तो वो ऑटोमेटिक लिस्ट में नहीं लेगा, आपको बार बार पेज को ऊपर करना होगा, है ना। तो इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए। Single tap activation. Experimental. Tap on currently focused item to activate. Off switch. सिंगल टैप एक्टिवेशन, तो ये जो ऑप्शन है, अगर आप न्यू यूज़र हो तो इसको आपको हमेशा ऑफ रखना चाहिए। अगर ओल्ड यूज़र हो आप तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपने एक बार टच किया कहीं भी तो वो बोलेगा, और दूसरी बार उस पर टच करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो मैं अभी इसको ऑफ ही रहने देता हूँ, इसको ऑन नहीं करता। ओके Show context menu as list. On switch. ओके, शो कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ लिस्ट मतलब हम जो ग्लोबल मेन्यूज़ खोलते हैं अप टू डाउन देन राइट करके, इसमें जो ऑप्शन मिलता है वो आपको लिस्ट में मिलता है। तो इसको अगर आप ऑफ रखोगे तो वो आपको वर्टिकल में मिलेगा, मतलब आपको उंगली घुमा के ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऑप्शन कहाँ है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको भी आप हमेशा ऑन रखें। Launch talkback tutorial. लॉन्च टॉकबैक ट्यूटोरियल, तो यहाँ से आप टॉकबैक का ट्यूटोरियल जान सकते हैं, टॉकबैक कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन टॉकबैक के रिलेटेड आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, Manage gestures. मैनेज जेस्चर, तो अब हम अभी जो मैं स्वाइप कर रहा हूँ ये जेस्चर का कमाल है ना। अगर ये जेस्चर वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम स्वाइप करके कुछ भी नहीं कर सकते, आपको स्क्रोल ही करना पड़ता, उंगली को सब जगह पे घुमाना ही पड़ता, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है। Manage gestures. Showing items 1 to 9 of यहाँ 21. पे 4 मेन ऑप्शन है। ओके, Swipe up. Previous navigation setting. Enlist manage gestures. अब तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो बहुत सारे अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे, प्रीवियस नेविगेशन सेटिंग, नेक्स्ट नेविगेशन सेटिंग्स, प्रीवियस आइटम, नेक्स्ट आइटम। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस नेविगेशन सेटिंग्स रखा है स्वाइप अप पे। ओके, Swipe down. Next navigation setting. स्वाइप डाउन, तो
यहाँ नेक्स्ट नेविगेशन मैंने रखा है। ओके, Swipe left, previous item. स्वाइप लेफ्ट, प्रीवियस आइटम। Swipe right, next item. स्वाइप राइट, नेक्स्ट आइटम। तो ये जो 4 चीज़ है ना, वो सबसे मेन है। ओके, तो हम जेस्चर में इतना ही सीखते हैं। अब बैक जाते हैं हम। Talkback settings. Automatically scroll list. Explore. Auto. Single tap activation. Show context menu. Launch talkback tutorial. Manage gestures. ओके, Manage custom labels. Showing items मैनेज 22 to 32 or 34. कस्टम लेबल्स, मतलब आपने कहीं भी लेबल किया होगा, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो। अभी मैंने कोई लेबल लगाया नहीं है, तो यहाँ कुछ ऑप्शन अंदर मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए हम अंदर नहीं जाते। ओके, Miscellaneous. Header. Manage keyboard shortcuts. मैनेज कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर आपका फ़ोन OTG सपोर्टेड है और आप एक्सटर्नल कीबोर्ड इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके शॉर्टकट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, Talkback suspend and resume shortcut. Long press volume up and down keys on switch. ओके, टॉक बैक, सस्पेंड एंड रिमूव शॉर्टकट। ओके, रिज्यूम शॉर्टकट, सॉरी दोस्तों। जो वॉल्यूम की दोनों बटन है, अप एंड डाउन, दोनों को आप एक साथ दबा रखोगे 2 या 3 सेकंड के लिए, तो टॉकबैक सस्पेंड हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम के लिए वो ऑफ हो जाएगा, है ना। तो इसको मैंने ऑन रखा है, तो आप भी ऑन रखिए, आपको कहीं काम आएगा। Dim screen when talkback is enabled. Off switch. डिम स्क्रीन व्हेन टॉकबैक इज़ अनेबल। ओके, इसको आप ऑफ ही रखना, क्योंकि ये जो फीचर है वैसे ये सबके लिए है। अगर आपके स्क्रीन में क्या हो रहा है वो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, या फिर आप एक टोटली ब्लाइंड है, आपको स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं, है ना। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल ऑफ ही रहने देना चाहता हूँ। Dim screen shortcut. Press both volume keys 3 times quickly to enable or disable screen dimming. Off switch. ओके, डिम स्क्रीन शॉर्टकट भी आप रख सकते हो। जो वॉल्यूम बटन है अप एंड डाउन, दोनों को तीन बार आप एक साथ कंटिन्यूसली दबाओगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, डिम स्क्रीन हो जाएगा आपका। ओके, Resume from suspend when locked screen is shown. ओके, आपने टॉकबैक को सस्पेंड तो कर लिया, अब उसको रिज्यूम कैसे करेंगे, है ना। तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कौन Resume कौन from से ऑप्शन suspend. है। Showing resume when screen turns on and list. व्हेन स्क्रीन टर्न ऑन, ओके, Checked when locked screen is shown. व्हेन लॉक्शन शोन, From notification only. फ्रॉम नोटिफिकेशन ओनली। Cancel button out of from checked when locked screen is shown. तो आप व्हेन लॉक स्क्रीन एंड शोन, ये ऑप्शन जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो रखना। इससे क्या होगा कि Talkback settings. आपने अगर टॉकबैक को सस्पेंड किया तो आप स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो रिज्यूम हो जाएगा। Dim screen shortcut. Resume from system. Open talkback at the Play Store. Current talkback version 5.1.0.12. यहाँ से आप टॉकबैक को प्ले स्टोर में ओपन भी कर सकते हो, जिससे टॉकबैक का कोई नया वर्ज़न आया है या कौन सा वर्ज़न चल रहा है। अगर नया वर्ज़न आया है तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में से अपडेट भी आप कर सकते हो। Developer settings. ओके, डेवलपर सेटिंग्स में आपको कुछ नहीं करना। Help and feedback. Showing Help items and 22 to feedback. 32 of यहाँ privacy भी आपको policy. कुछ नहीं करना। Showing items 26 to 34 of प्राइवेसी 34. पॉलिसी में भी आपको कुछ नहीं Terms of करना। service. टर्म्स एंड कंडीशन में भी, सर्विस में भी कुछ नहीं करना। ओके, तो ये जो लास्ट 3-4 ऑप्शन है उसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। अब हम ऊपर चले जाएंगे टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में। Resume show speech phonetic. Showing items 1. Text to speech settings. ओके, यहाँ मैं डबल टैप करता हूँ। Text to speech settings. Loading. Loading. Samsung text to speech engine. Enlist text to speech settings. सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, ETI Eloquence TTS. ETI एलिकन्स, Auto TTS. ऑटो TTS। General header auto यहाँ TTS. आपको सब TTS मिलेंगे। TTS को एक्टिवेट करने के लिए अगर आपको सैमसंग TTS चलाना है तो आप सैमसंग TTS पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ETI एलिकन्स चलाना है तो
उसको डबल टैप करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, Auto TTS. General. Header. फिर आपको नीचे जनरल मिलेगा। Speech rate. Slow. Fast. स्पीच रेट कितना रखना है आपको, तो वो यहाँ एक स्लाइडर दिया हुआ है, उस पर आप वॉल्यूम की से अप डाउन करके इसको आप बढ़ा घटा सकते हो। ओके, तो यहाँ Speech से rate. आप Slow. Fast. वो Seat देख control. लिया हमने। 37%. यहाँ स्लाइडर है, वहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन करके आगे पीछे इसको कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। Default language status. English. United States. Is fully supported. ओके, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज स्टेटस। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप टेक्स्ट टू स्पीच को एक्टिवेट कर सकते हैं अलग अलग TTS में। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप टॉकबैक का सेटिंग्स करना, आपको टॉकबैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये सेटिंग करने के बाद, आई एम डैम श्योर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों को फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर आप लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया होता, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। फिर से एक बार दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।